आज हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सरफेस की इक्वेशन के बारे में चर्चा करते हैं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में सबसे छोटी इक्वेशन भी लें x इज इक्वल टू 0 तो एक सरफेस की इक्वेशन होती है। एक्स वाई जेड में जो भी रिलेशन लेंगे अपन तो सरफेस बनेगा जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे एफ एक्साई ईटा जीटा दिस इज इक्वल टू 0। एक्स वाई जेड जो अब आज तक अपन लेते आए हैं उनकी जगह वेरिएबल हम एक्साई ईटा जीटा काम में लेंगे। एक्साई एक्स, ईटा एक्स और जीटा एक्स, ये 3 एक्सिस हो गए 3D के, और इन तीनों में कोई रिलेशन होगा जैसे एक्साई ईटा जीटा इज इक्वल टू 0 और से एक्साई ईटा जीटा इक्वल टू a³, कोई भी रिलेशन हो सकता है इसमें, तो सरफेस की इक्वेशन होगी। तो सबसे पहले सरफेस की इक्वेशन होगी, सरफेस के बारे में पढ़ेंगे। द डिग्री ऑफ ए सरफेस इफ एन आर्बिट्रेरी स्ट्रेट लाइन मीट्स ए सरफेस इन n पॉइंट देन द सरफेस इज ऑफ nth डिग्री। यदि कोई स्ट्रेट लाइन होती है वो किसी सरफेस को n बिंदु में काटती है तो वो सरफेस nth डिग्री का सरफेस कहलाता है। उदाहरण के लिए हम स्फेयर लें, गोला लें और एक स्ट्रेट लाइन लें तो उसे 2 बिंदु में काटेगी तो 2 डिग्री का सरफेस कहलाएगा। इंटरसेक्शन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन एंड ए सरफेस, किसी सरफेस का और स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन पढ़ेंगे फिर हम, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट्स यदि उसके n है तो nth डिग्री सरफेस कहलाता है। अब थोड़ा इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। किसी लाइन की इक्वेशन लें जो किसी बिंदु एक्स वाई जेड, स्मॉल एक्स वाई जेड कोई पॉइंट लेते हैं अपन, क्योंकि वेरिएबल्स जो हैं एक्स वाई जेड की जगह तो एक्साई ईटा जीटा ले लिया हमने, और कोई लाइन लें जो एक्स वाई जेड पॉइंट से जा रही है, स्मॉल एक्स वाई जेड ये बिंदु लिया हमने, और यदि उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस एलिमेंट लें या डायरेक्शन रेशियोज एलिमेंट लें, एक्स वाई जेड से यदि लाइन जा रही है तो उस लाइन की इक्वेशन होगी एक्साई माइनस एक्स अपॉन एल दिस इज इक्वल टू ईटा माइनस वाई अपॉन एम एंड दिस इज इक्वल टू जीटा माइनस जेड अपॉन एन। और ये तीनों रेशियो इसको हमने रो के बराबर कह दिया तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। ये किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। एंड ए सरफेस इक्वेशन, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सरफेस की इक्वेशन होगी फंक्शन ऑफ एक्साई ईटा जीटा इज इक्वल टू 0। ये 2 नंबर इक्वेशन, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ली, एक सरफेस की इक्वेशन ली। हमें दोनों के इंटरसेक्शन को समझना है, इंटरसेक्शन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन एंड ए सरफेस। तो सबसे पहले हम लाइन के ऊपर एक पॉइंट लेंगे, जनरल पॉइंट जिसको कहें। तो जनरल पॉइंट निकालने के लिए यदि हम इसको लें, y और z को छोड़ें तो इससे एक्साई का मान निकालें, एक्साई इज इक्वल टू एल रो प्लस एक्स हो जाएगा। तो किसी जनरल पॉइंट के यदि हम कोऑर्डिनेट लें और उस पॉइंट को मैं p मान लेता हूँ, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन आर x प्लस एल रो, y प्लस एम रो एंड z प्लस एन रो, और ये जो पॉइंट है इसको हमने p पॉइंट कह दिया एक बार। इफ दिस पॉइंट p लाइज ऑन द सरफेस आल्सो, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है तो लाइन का एक जनरल पॉइंट लिया और वो सरफेस की इक्वेशन में रखेंगे, सरफेस की इक्वेशन में रखेंगे, क्योंकि जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। इसलिए जैसे ही हम इसके अंदर रखेंगे हमारे पास रो की एक इक्वेशन आएगी। अब रो की कितने डिग्री की इक्वेशन आती है, रो की 2 घात की समीकरण आती है, रो के 2 मान होंगे तो 2 इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएंगे। अब वो कितने इंटरसेक्शन पॉइंट है और आगे क्या है अपन आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने लाइन का कोई भी जनरल पॉइंट लिया p और उसको सरफेस की इक्वेशन में रख दिया। यदि इंटरसेक्शन पॉइंट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब ये जो इक्वेशन आ गई एफ ऑफ एक्स प्लस एल रो कोमा वाई प्लस एम रो कोमा जेड प्लस एन रो दिस इज इक्वल टू 0, ये फंक्शन है इनका तीनों का, दिस इज इक्वल टू 0। इसका हमने एक्सपेंड कर दिया, इसको प्रसार कर दिया इसका। तो सबसे पहले आएगा, ये देखिए 3 चरों का प्रसार है। सबसे पहले हम लिखेंगे एफ एक्स वाई जेड प्लस रो इंटू एल डेल अपॉन डेल एक्स प्लस एम इंटू डेल अपॉन डेल वाई प्लस एन इंटू डेल अपॉन डेल्टा जेड इंटू एफ। अगला टर्म होगी इस ब्रैकेट का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, उसके बाद की होल क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, इस तरह से चलेगा इसका प्रसार। तो बाहर आएगा रो स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, आगे रो क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, लास्ट में nth आएगा रो की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, और इस ब्रैकेट पर पावर में से बढ़ती जाएगी। फंक्शन f आगे की साइड में पड़ा है, ये इसका प्रसार कर दिया हमने, तो इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब हम देख रहे हैं कि रेखा जो है, जो लाइन ली हमने स्ट्रेट लाइन, वो एक्स वाई जेड पॉइंट से होकर जा रही है। तो एक्स वाई जेड पॉइंट इस लाइन पर तो है। अब ये एक्स वाई जेड पॉइंट यदि सरफेस पर भी होगा तो सरफेस की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और सरफेस की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो एक्साई ईटा जीटा की जगह हम लिखेंगे एक्स वाई जेड, तो इसका मान 0 आ जाएगा। इफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 मीन्स द पॉइंट एक्स वाई जेड लाइज ऑन द सरफेस। यदि फंक्शन
जो एफ दे रखी है एक्स ईटा जीटा की, उसको एक्स वाई जेड हमने लिखा एक्स ईटा जीटा की जगह, यानी पॉइंट रखा हमने और उसकी वैल्यू 0 आ जाती है, इसको सेटिस्फाई कर जाता है, तो ये पॉइंट जो है सरफेस पर भी होगा। तो सबसे पहले तो हमने ये लिखा कि जो ये एक्स वाई जेड पॉइंट है दोनों पर है, इससे जाने वाली हमने लाइन ली थी। अगेन इफ L इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस एम इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस एन इंटू डेल एफ अपॉन डेल्टा जेड दिस इज इक्वल टू 0, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 कह दिया। ये देखिए इसमें रो का कोफिशिएंट है, इस ब्रैकेट को खोलेंगे एफ यहाँ भी आएगा, एफ यहाँ भी आएगा, एफ यहाँ भी आएगा, तो ये रो का कोफिशिएंट है। तो रो के कोफिशिएंट को हम 0 कर देते हैं यदि, तो इस 3 नंबर की इक्वेशन में हम देखते हैं कि एफ एक्स वाई जेड 0 है, रो का कोफिशिएंट 0 है, दो पद 0 हैं, तो आगे से देखिए रो की पावर 2 कॉमन आ रही है, रो की पावर 2 कॉमन आएगी तो रो की पावर 2 बराबर 0 आएगा, इसका मतलब रो के 2 मान 0 हैं, और रो का मान 0 रखेंगे अपन इंटरसेक्शन पॉइंट में तो पॉइंट हो जाएगा एक्स वाई जेड, फिर रखेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई जेड, यानी एक्स वाई जेड पॉइंट जो है उस पर 2 पॉइंट कॉन्सिडेंट हो रहे हैं, लाइन और सरफेस के। थोड़ा पढ़ते हैं। देन द इक्वेशन गिव्स 2 0 वैल्यूज ऑफ रो एंड द लाइन मीट्स द सरफेस एट एक्स वाई जेड इन 2 कॉन्सिडेंट पॉइंट। 2 पॉइंट एक साथ बन गए। अब 2 पॉइंट जब एक साथ हो जाते हैं, जब कोई लाइन काटती है और 2 कॉन्सिडेंट पॉइंट में काटती है तो वो टेंजेंट लाइन हो जाती है, तो वो जो लाइन है वह लाइन स्पर्श रेखा बन जाती है, टेंजेंट लाइन हो जाती है। तो इसलिए जो लाइन है वह यदि इसका मान 0 हो जाता है, इक्वेशन नंबर 4 जो है उसका मान 0 हो जाता है, रो का कोफिशिएंट 0 हो जाता है, तो जो नए 1 नंबर में जो हम लाइन लेके चले हैं इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लेते हैं, ये स्ट्रेट लाइन इस सरफेस की टेंजेंट लाइन हो जाती है, और वो कौन से पॉइंट पर, एक्स वाई जेड पॉइंट पर। थोड़ा आगे बढ़े। एंड द लाइन फर्स्ट टेंजेंट लाइन एट द पॉइंट एक्स वाई जेड टू द सरफेस इफ ऑल वैल्यूज ऑफ डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल्टा जेड आर नॉट 0। डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल्टा जेड, यदि ये तीनों 0 नहीं है, तीनों 0 नहीं है, तो हम जो लाइन है उस लाइन की इक्वेशन से एलएमएन के मान निकाल करके दिश में रख देते हैं, तो उस लाइन का लोकस आता है। एल बराबर हो जाएगा एक्स आई माइनस एक्स अपॉन रो, एम बराबर हो जाएगा इटा माइनस वाई अपॉन रो, और एन बराबर हो जाएगा जीटा माइनस जेड अपॉन रो। यदि इससे एलएमएन के मान 1 नंबर से निकाल करके, और ये जो हमारे पास इक्वेशन 4 है इसमें हम रख देते हैं एलएमएन के मान, तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है एक्स आई माइनस एक्स इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स, इटा माइनस वाई इंटू डेल एफ डेल वाई, जीटा माइनस जेड इंटू डेल एफ डेल्टा जेड। ये एक इक्वेशन नंबर 5 प्राप्त होती है, और ये जो इक्वेशन नंबर 5 है ये 1 का लोकस है, और एक लाइन जो है यदि ये 4 नंबर की कंडीशन लागू होती है तो 1 नंबर की लाइन दिए गए सरफेस के एक्स वाई जेड पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन बन जाती है, और जब टेंजेंट लाइन है तो टेंजेंट लाइन का ये लोकस है, और टेंजेंट का लाइन का लोकस होता है टेंजेंट प्लेन। तो इसलिए ये एक्स वाई जेड जो पॉइंट है उस पॉइंट पर सरफेस का टेंजेंट प्लेन है, स्पर्श समतल है। तो 5 नंबर की इक्वेशन स्पर्श समतल है, और उसके लिए शर्त ये है कि ये चौथा शर्त है, एक तो पॉइंट जो है सरफेस पे होना चाहिए जिस पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन निकालना है, दूसरा ये जो एल इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस एम इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस एन इंटू डेल एफ अपॉन डेल्टा जेड बराबर 0 है। ये कंडीशन लागू होनी चाहिए जहाँ पर डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल्टा जेड ये सारे 0 नहीं हो, सारे 0 नहीं होगा तो लोकस आएगा, और लोकस आएगा तो वो लोकस टेंजेंट प्लेन का होगा। यहाँ पर हमने लिखा है इफ ऑल दीज आर नॉट इक्वल टू 0 देन द सिस्टम ऑफ लाइन्स हुज डायरेक्शन रेशियो सेटिस्फाई द इक्वेशन 4। वो इक्वेशन, वो जो स्ट्रेट लाइंस जिनके डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन इक्वेशन कंडीशन 4 को हम सेटिस्फाई कर देते हैं, टचेज द सरफेस एट द पॉइंट दिस, वो सारी लाइन एक्स वाई जेड पॉइंट के ऊपर सरफेस को टच करती हैं, स्पर्श करती हैं, एंड द लोकस ऑफ दिस सिस्टम इज द टेंजेंट प्लेन एट एक्स वाई जेड विच इज गिवन बाय दिस। तो ये जो इक्वेशन नंबर 5 है ये उस पॉइंट के ऊपर स्पर्श समतल का समीकरण है, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 5। अब जरा थोड़ा सा अपन एक और ध्यान दें कि इसमें जो इक्वेशन नंबर 4 जो लाइन है उसमें एलएमएन जो है वो स्पर्श रेखा के डायरेक्शन कोसाइन हैं, टेंजेंट के डायरेक्शन कोसाइन है, और ये देखें तो इस तरह की कंडीशन है कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। यदि L1 M1 N1 किसी एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है, L2 M2 N2 किसी दूसरी लाइन की डायरेक्शन कोसाइन है, और उन दोनों में ये रिलेशन आ जाता है डायरेक्शन कोसाइंस में कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। इसका मतलब दोनों जो लाइन होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं। तो यहाँ भी देखिए एलएमएन तो टेंजेंट लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हैं, और ये जो दूसरे हैं ये डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइंस जो भी हैं ये दूसरी लाइन के हैं, और वो लाइन इस टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर है। इसलिए टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर लाइन हम जानते हैं वो नॉर्मल लाइन होती है, अभिलंब होती है,
अतः सरफेस के एक्स वाई जेड पॉइंट के ऊपर एलिमेंट टेंजेंट के डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियोज हैं, और उसी प्रकार से डेल एफ पॉइंट डेल एक्स, डेल एफ पॉइंट डेल वाई और डेल एफ पॉइंट डेल्टा जेड सरफेस के उस पॉइंट पर नॉर्मल जो होगी, अभिलंब जो होगी, उसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे। डायरेक्शन रेशियोज आते हैं कोसाइन से अपन उनको तीनों को स्क्वायर करके, ऐड करके, रूट करके, भाग लगा के हम निकाल लेते हैं। तो ये डायरेक्शन रेशियोज किसके हो गए? डेल एफ पॉइंट डेल्टा एक्स, डेल एफ पॉइंट डेल्टा जेड वाई, डेल एफ पॉइंट डेल्टा जेड, ये उस पॉइंट के ऊपर अभिलंब नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो हमने एक तो इंटरसेक्शन के अंदर ये पढ़ा है कि यदि लाइन किसी सरफेस को किसी पॉइंट पर काट रही है तो उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, और नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द इक्वेशन फोर्थ, जो इक्वेशन नंबर 4 आई, इज एक कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ द टू लाइन्स, वही जो मैंने अभी बताया, condition of perpendicular of two lines L1 L2 plus M1 N2 plus N1 N2 equal to 0. Now L1 are the direction ratios of the tangent line at this point, and therefore del upon del x, del upon del y, del upon del r are the direction ratios of a normal to the surface at that point x y z point पर। तो ये मैंने आप लोगों को बताया कि उस पॉइंट पर या सरफेस की इक्वेशन दे रखी है, फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए क्यूब, तो इसके इस बिंदु किसी ए बिंदु के पर हम नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियोज निकालना चाहें तो इसके हम डेल अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स निकाल डेल अपॉन डेल वाई निकालेंगे, उस समय उसके अंदर वो पॉइंट रख देंगे, तो जो मान आएंगे वो उस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इनफ्लेक्शनल टेंजेंट्स, कुछ नई स्पेशल टेंजेंट्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं इनफ्लेक्शनल टेंजेंट्स। इफ L into del f upon del x plus m into del f upon del y plus n into del f upon delta z is equal to 0 and the whole square of this into f this is equal to 0 means रो का कोफिशिएंट 0 है और रो स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, रो स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है। जब रो का कोफिशिएंट 0 है तो लाइन टेंजेंट लाइन हो जाती है। रो स्क्वायर का कोफिशिएंट यदि हम 0 करते हैं तो जरा पीछे हम वापस देखते हैं, ये रो स्क्वायर का कोफिशिएंट है L इंटू डेल एफ डेल एक्स एम इंटू डेल एफ डेल वाई प्लस एन इंटू होल स्क्वायर इंटू एफ, ये रो स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है। जब रो स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 करेंगे तो आगे से रो क्यूब कॉमन आएगा, रो क्यूब कॉमन आएगा तो रो के 3 मान 0 होंगे, और जब रो के 3 मान 0 होंगे तो 3 पॉइंट कॉन्साइड करेंगे, तो 3 पॉइंट कॉन्साइड करेंगे, उस पॉइंट पर जो लाइन होगी वो टेंजेंट तो होगी क्योंकि 2 पॉइंट कॉन्साइड करते हैं टेंजेंट हो जाती है, लेकिन हायर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है, ज़्यादा होता है 2 से कॉन्टेक्ट है, ये 3 पॉइंट कॉन्साइड कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर 3 पॉइंट कॉन्साइड करने वाली जो लाइंस हैं वो लाइंस इनफ्लेक्शनल टेंजेंट्स कहलाती हैं। देन द इक्वेशन थर्ड गिव्स द 3 0 वैल्यूज ऑफ रो एंड द लाइन मीट्स द सरफेस एट एक्स वाई जेड इन 3 कॉन्सिडेंट पॉइंट्स एंड द कॉन्टेक्ट ऑफ द लाइन एट एक्स वाई जेड इज डबल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। दीज लाइन्स आर कॉल्ड, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एक कम कहलाता है, यदि 3 कॉन्सिडेंट पॉइंट के अंदर काटती है तो उसका डबल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहलाता है, यदि 4 में काटती है तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहलाता है। तो ये 3 पॉइंट यदि कॉन्साइड कर रहे हैं तो फिर ये डबल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट वाली लाइन कहलाएगी। तो दीज लाइन्स आर कॉल्ड द इनफ्लेक्शनल टेंजेंट्स एट एक्स वाई जेड मीट्स द कर्व इन 3 कॉन्सिडेंट पॉइंट्स। 2 से ज़्यादा कॉन्सिडेंट पॉइंट के ऊपर यदि कोई लाइन मिलती है और वो वहाँ मिलने पर टेंजेंट लाइन तो होती है लेकिन कुछ स्पेशल टाइप के टेंजेंट हो गई, और वो टेंजेंट जो है वो कहलाती हैं इनफ्लेक्शनल टेंजेंट्स। थैंक यू।